अभी तक हमने अध्याय 1 के प्रथम सत्र में प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स यानी औजारों के बारे में जाना कि कौन कौन से टूल्स प्लम्बिंग में इस्तेमाल होते हैं और वह किस तरह काम करते हैं। अब हम निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे पाइपों का परिचय, नलसाजी में विभिन्न आकार प्रकार के पाइपों का समूहीकरण, नलसाजी में स्थायी जोड़ के प्रकार एवं सहायक साधन। पाइपों का परिचय। घरों में, ऑफिसों या अन्य बिल्डिंग में प्लम्बिंग का एक विशेष महत्व होता है जो मानव जीवन के विकास में गति प्रदान करता है। प्लम्बिंग के काम को पूरा करना पाइप के इस्तेमाल के बिना संभव नहीं है। पाइप कितने प्रकार और उनकी पहचान करना, यह बात एक प्लम्बर के लिए जानना बहुत जरूरी है। पाइप के इस्तेमाल से हम पीने और साफ सफाई के पानी का एक समय में अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदे पानी और मल की निकासी कर सकते हैं, गर्म या ठंडा पानी उपलब्ध कर सकते हैं, कमरे या शौचालय यानी टॉयलेट में पैदा होने वाली दूषित वायु बाहर की ओर निकाल सकते हैं, पानी की टंकी में हवा के दबाव को कम कर सकते हैं इत्यादि। पाइपों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित अलग अलग प्रकार के तत्वों से होता है, जैसे ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, कार्बन लोहा, निम्न ताप उपयोगी कार्बन लोहा यानी LTCS, जंगरोधी लोहा यानी स्टेनलेस स्टील, गैर लोहा धातु नॉन फेरस मेटल, अधातु यानी नॉन मेटेलिक, मिश्रित लोहा यानी अलॉय स्टील, ढलवा लोहा पाइप जिसे हम CI पाइप भी कहते हैं। ढलवा लोहा पाइप कास्ट आयरन से बने हुए पाइप का इस्तेमाल दबावशील पाइप की तरह होता है, जैसे जल वितरण, गैस वितरण, तेल वितरण, शहर के गंदे पानी और मल मूत्र की निकासी के लिए होता है। इनके सिरे विशेष उभार में होते हैं जिसमें नट बोल्ट के माध्यम से एक दूसरे पाइप के सिरे को आसानी से कसा या जोड़ा जा सकता है तथा पाइप के दूसरे सिरे पर डांट यानी विशेष प्रकार का आवरण लगा होता है। लचीला लोहा पाइप यानी डक्टाइल आयरन पाइप। डक्टाइल आयरन पाइप का पाइप सामान्यतः पीने वाले पानी की वितरण प्रणाली में काम आता है। लचीले लोहे का बना पाइप जिसे हम CI पाइप का सुधरा हुआ प्रारूप है। गैल्वेनाइज्ड लोहे का पाइप जिसे हम GI पाइप भी कहते हैं, जो विशेष तत्व से निर्मित होता है। इसका उपयोग जल वितरण प्रणाली में होता है। यह पाइप विभिन्न वर्ग में उपलब्ध है, जैसे हल्का, माध्यम एवं भारी, जो पाइप की मोटाई पर निर्भर होता है। इसके वर्गों की पहचान आसानी से हो सके इसके लिए रंग संकेत में विभक्त किया गया है। हल्का पाइप पीली पट्टी, मध्यम पाइप नीली पट्टी, भारी पाइप लाल पट्टी। 15 mm से 150 mm व्यास वाली यह पाइप जल प्रणाली में उपयोगी है। क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जिसे हम CPVC पाइप भी कहते हैं। CPVC पाइप का उपयोग मुख्यतः गर्म एवं ठंडा पेयजल के वितरण में होता है। औद्योगिक तरल के वितरण में होता है। CPVC पाइप थर्मोप्लास्टिक से
निर्मित यानी बनाया जाता है। पैक्स पाइप। पैक्स पाइप की जरूरत निम्न कार्यों में होती है: भवन में नलकारी, घरेलू जल वितरण में नलकारी, प्राकृतिक गैस और समुद्री तेल वितरण प्रणाली में, रसायन वाहन प्रणाली में, सीवेज एवं अनुपयोगी द्रव की निकासी में। पैक्स एवं XLPE पॉलीथीन पाइप जो सख्त पतली नली है जो क्रॉस लिंक में काम आती है। पॉलीप्रोपाइलीन पाइप जिसे हम PP पाइप भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः आंतरिक गर्म एवं ठंडे पानी के वितरण में होता है। औद्योगिक पाइप लाइन में होता है। यह पॉलीप्रोपाइलीन कोपोलीमर के अनिश्चित घटक से निर्मित होती है। कंक्रीट पाइप यानी स्टोनवेयर पाइप। कंक्रीट पाइप का उपयोग मुख्यतः भूमिगत नाली प्रणाली, औद्योगिक जल निकास प्रणाली, सिंचाई हेतु, औद्योगिक जहरीले रसायन निकास प्रणाली में होता है। यह पाइप रेत, पत्थर के टुकड़े एवं सीमेंट से बना होता है। अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनल पाइप जिसे हम UPVC पाइप भी कहते हैं। इस पाइप का प्रयोग मुख्यतः दूषित वायु निकास, वर्षा जल निकासी, दूषित जल निकासी में होता है। कॉपर पाइप यानी तांबे के द्वारा निर्मित किया हुआ पाइप जो विशेषकर निम्न प्रणाली में काम आता है, जैसे गर्म एवं ठंडे पानी का टोटी द्वारा वितरण प्रणाली, शीतकरण प्रणाली के पाइपलाइन में भी। इस खास पाइप में साधारण पाइप की तरह वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया का जंग नहीं लगता, बल्कि यह जंगरोधी पाइप होता है। जंगरोधी पाइप यानी स्टेनलेस स्टील पाइप। स्टेनलेस स्टील पाइप का प्रयोग समुद्र क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील पाइप का प्रयोग समुद्र क्षेत्र में होता है, जहां नमकीन पानी साधारण धातु वाले पाइप को गला देता है। यह पाइप बहुत मजबूत और विनाशक घटना के अंजाम से सुरक्षित होता है। यह पाइप कॉपर पाइप से महंगे होते हैं। नलसाजी में विभिन्न आकार प्रकार के पाइपों का सामूहिकरण। इस नलसाजी की प्रणाली में सीधे, टेढ़े, छोटे, बड़े, पतले, मोटे यानी विभिन्न आकृति प्रकृति के पाइपों को एक व्यवस्था में जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था में जल के प्रवाह एवं निकासी पर नियंत्रण एवं जल की मात्रा को मापा जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं: एल्बो, गास्केट, कपलिंग, यूनियन, रिड्यूसर, टी, निप्पल, वॉल और ट्रैप। एल्बो नलसाजी में जब पाइपलाइन को 90 या 45 डिग्री पर घुमाते हैं तो यह एल्बो के माध्यम से ही संभव होता है। इस प्रक्रिया में एल्बो से दो लंबे पाइप को जोड़ा जाता है जो पाइपलाइन की दिशा को बदल देता है। 22.5 डिग्री में भी एल्बो उपलब्ध होता है। इसके दोनों सिरों के अंदर की चूड़ी दो अलग अलग पाइप को एक साथ जोड़ती है। जब दो अलग अलग मोटाई के पाइप के सिरे को एक दूसरे से पाइपलाइन के घुमाव पर जोड़ना होता है तो रिड्यूसर एल्बो की आवश्यकता पड़ती है।
एल्बो का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। लंबी त्रिज्या वाला एल्बो, इसकी त्रिज्या पाइप के व्यास से 1.5 गुनी होती है। छोटी त्रिज्या वाला एल्बो, इसकी त्रिज्या पाइप के व्यास से 1.0 गुनी होती है। 90 डिग्री वाला एल्बो, इसका उपयोग पाइपलाइन को 90 डिग्री के कोण पर दिशा बदलने के लिए होता है। 45 डिग्री वाला एल्बो, इसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर दिशा बदलने के लिए होता है। गैस्केट, इसका उपयोग तब होता है जब पाइप के उभरे हुए किनारे को जोड़ा जाता है, जो जोड़ को सील करने के लिए होता है। गैस्केट के प्रकार: अधातु गैस्केट यानी नॉन मेटेलिक गैस्केट्स, घुमावदार गैस्केट यानी स्पाइरल बाउंड गैस्केट, गोल जोड़ गैस्केट यानी रिंग जॉइंट गैस्केट। कपलिंग, कपलिंग का प्रयोग दो पाइप को जोड़ने में होता है। यूनियन, यह कपलिंग जैसा ही होता है। इसकी खास बनावट के कारण पाइपलाइन की आसानी से मरम्मत एवं खराब पाइप को निकाला जा सकता है। रिड्यूसर, यह पाइप के आकार में परिवर्तन करता है। इसका प्रयोग जल दाब प्रणाली में होता है। यह अलग अलग आकार के पाइप को एक साथ जोड़ता है। टी, यह नलसाजी में ज्यादातर प्रयोग होता है। मुख्य पाइपलाइन से नई और छोटी पाइपलाइन निकालने में काम आता है। निम्न के साथ टी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे सभी बाह्य चूड़ी वाले सॉकेट में, सभी बहाव वाले पाइप नली सॉकेट में, सभी विपरीत बहाव वाले जोड़ सॉकेट में और आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी वाले पाइप को जोड़ने में। निप्पल, यह एक विशेष प्रकार का छोटा पाइप है जिसके दोनों सिरे पर बाह्य चूड़ी होती है, जो दो दिशाओं के आंतरिक चूड़ी वाले पाइप को जोड़ता है। वॉल्व, यह पाइपलाइन में बहाव को रोकने एवं नियंत्रण करने में काम आता है, जैसे द्रव, गैस, संघनन, भाप, घोल आदि। यह पाइप के बहाव का वितरण एवं एक दिशा में बहाव करने में सहायक होता है। वॉल्व के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे चेक वॉल्व, स्लेंसी वॉल्व, फुट वॉल्व, सुई वॉल्व, दबाव रोलोक वॉल्व, बॉल वॉल्व, फ्लोट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, गेट वॉल्व, रिड्यूसिंग वॉल्व, स्टॉप या बंद वॉल्व, वायु निकासी वॉल्व, गोला वॉल्व, सुरक्षा वॉल्व। फंदेदार पाइप, यूएसजी आकृति का पाइप सीवर के दूषित वायु को बेंडिंग में जाने से रोकता है। यह निम्न आकार का होता है: पी आकार, क्यू आकार, एस आकार। पी आकृति की बनावट पुंछीला भाग, घुमा हुआ भाग, एल्बो आकार का भाग। इसके एल्बो आकृति भाग जिससे जल निकासी होती है, वह सीधा निकासी पाइप से जुड़ा होता है। पी क्यू एस आकृति पाइप में जो यू आकार का भाग होता है, उसमें उपस्थित जल सीवर की गंदे गैस आने से रोकता है, मतलब सील या ब्लॉक का काम करता है। अगर दूषित वायु का प्रवाह उल्टी दिशा में होता है तो इससे केवल बदबू ही नहीं बल्कि बीमारी और वायु दाब
के कारण विस्फोट भी नहीं होता। नलसाजी में स्थायी जोड़ के प्रकार एवं सहायक साधन। टोटी, जिसे हम टैप या फॉसेट भी कहते हैं। लीवर हैंडल टोटी, जॉयस्टिक टोटी, क्रॉस हैंडल टोटी, घुंटी टोटी, दबाव बटन टोटी, स्पर्श रहित स्वचालित टोटी। टोटी टोटी पानी एवं गैस का निकास एवं नियंत्रण करने वाला वाल्व है। इसमें लगी घुंटी को खोलने और बंद करने पर जल का बहाव व नियंत्रण होता है। लीवर हैंडल टोटी, यह अनेकों आकर्षक डिजाइन में होती है। जॉयस्टिक टोटी, जॉयस्टिक टोटी भी लीवर हैंडल टोटी के समान होती है। यह अलग अलग आकार व दिशा में घूम सकती है। क्रॉस हैंडल टोटी, इसका डिजाइन कमरे में सजावट के लिए किया जाता है। इसके घुंटी की बनावट क्रॉस की तरह होती है। घुंटी टोटी, यह क्रॉस टोटी की तरह ही काम करती है लेकिन अलग तरीके से। दबाव बटन टोटी, दबाव बटन टोटी का बटन दबाने से पानी आता है, ना कि हैंडल या घुंटी घुमाने से। स्पर्श रहित स्वचालित टोटी, जिसे हम टचलेस और मोशन एक्टिवेटेड फॉसेट भी कहते हैं या सेंसर फॉसेट भी कहते हैं। इस नल में हैंडल या घुंटी नहीं होती, सिर्फ सेंसर होते हैं। टोटी के नीचे हाथ रखने से यह चलती है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का वाल्व गर्म व ठंडे पानी को मिलने से रोकता है। सामान्यतः स्वचालित टोटी बैटरी या विद्युत से चलती है। इसके सूक्ष्म इंफ्रारेड सेंसर हाथों की गति को पहचान लेते हैं। यह टोटी मुख्यतः सार्वजनिक शौचालयों, एयरपोर्ट, होटल इत्यादि के शौचालय में होती है। इससे लाभ, जल का बचाव होता है, हाथों से फैलने वाले वायरस के संक्रमण से बचाव होता है। शावर, यह घर के स्नान घर में दीवार या छत से लगा होता है। इसे बोलचाल की भाषा में झरना, फुवारा इत्यादि भी कहते हैं। शावर में स्नान करने को हम बोल सकते हैं शावर बाथ, वॉक इन शावर, स्टीम शावर। शावर में पानी का निष्कासन अन्य टोटी की ही तरह नींव से होता है। आजकल शावर तापमान के अनुरूप होते हैं। शावर से निकलते पानी के दबाव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी टोटी स्नान करने वाले व्यक्ति के अनुकूलित होती है। उसे किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता है। सिंक व वॉश बेसिन, सिंक की बनावट प्याले नुमा होती है जो हाथ धोने, बर्तन धोने इत्यादि में काम आती है। सिंक के प्रकार का विभाजन उसके आकार और सेटिंग व लगाने के तरीके से होता है। सिंक के प्रकार: वॉल माउंटेड सिंक, पेडस्टल सिंक, कंसोल सिंक, सेल्फ रिमिंग सिंक, इंटीग्रल सिंक और वेसल सिंक। वॉल माउंटेड सिंक यानी दीवार में लगा हुआ सिंक, यह दीवार में टंगी होती है। यह कम जगह लेती है व आसानी से नलसाजी में काम आने वाली खुंटी से स्थायी रूप से जुड़ जाती है। यह छोटे कमरे या बाथरूम के लिए उचित होती है। इससे जुड़ा पाइप दीवार में छिपा होता है। आधार से जुड़ी सिंक यानी पेडस्टल सिंक, यह दीवार में लगी सिंक है जो आधार पर टिकी होती है। इसका आधार सिंक की टोटी से जुड़ी पाइपलाइन व अन्य नलसाजी की
व्यवस्था को छुपाता है, जिससे सिंक खूबसूरत दिखती है। यह सिंक छोटे साइज में होती है। दीवार और लोहे के पैरों से जुड़ी सिंक यानी कंसोल सिंक। कंसोल सिंक भी दीवार से जुड़ी और लोहे के पैरों पर टिकी होती है। इसके पैर आगे के दोनों कोने को सहारा इस प्रकार देते हैं कि नलसाजी की खूंटी छिपी होती है। इसके आधार में एक खाली जगह होती है जिस पर सिंक टिकी होती है। सेल्फ रिमिंग सिंक। इसका आधार गहराई में कटा होता है, जिसमें सिंक स्थायी रूप से टिकी होती है। सिंक का रिम आधार के कटे हुए भाग के ऊपर होता है। इंटीग्रल सिंक। इंटीग्रल सिंक मजबूत पदार्थ से बनी होते हैं, जैसे कोरेन या एक्रिलिक। इसका कटोरा और बाहरी आधार एक साथ बने होते हैं। इस सिंक की साफ सफाई व देखरेख करना आसान होता है। वेसल सिंक। वेसल सिंक छोटे आकार की होती है जो पूरी दिखती है। इसमें पानी निकासी के लिए छोटा सा स्थान होता है। वाटर क्लोसेट, जिसे WC भी कहते हैं। शौचालय में जिस पर बैठकर मल मूत्र त्याग किया जाता है उसे वाटर क्लोसेट कहते हैं। वाटर क्लोसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला भारतीय शौचालय, दूसरा पश्चिमी शौचालय। शौचालय की भारतीय पद्धति: उड़ीसा पैन या पालती पैन, अंगलन, भारतीय सीट। शौचालय की भारतीय पद्धति: इस पद्धति का उपयोग दुनिया के पूर्वी क्षेत्र में होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि दोनों पैर उकड़ू बैठा जाता है। इसके पात्र का ढलाव सीवर पाइप से निकास खुला होता है। शौचालय के पश्चिमी पद्धति विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। वह सामान्यतः संसार में पश्चिमी देशों में प्रयोग होता है। इसकी आकृति व प्रयोग कुर्सी की तरह होता है। इसके पात्र का ढलाव सीवर पाइप से निकास खुला होता है। इसकी संरचना के अनुसार यह दो प्रकार की होती है। पहला एक पीस शौचघर, दूसरा दो पीस शौचघर। एक पीस शौचघर में पात्र व एक ट्रैप एक साथ जुड़े होते हैं। दो पीस शौचघर पद्धति में पात्र व ट्रैप अलग अलग बने होते हैं। पानी का हौजा, जिसे हम फ्लशिंग सिस्टर्न भी कहते हैं। इसका उपयोग पानी को संचय कर मलमूत्र को बहाने में होता है। इसे जल संचयन के नाम से जाना जाता है। वह पानी के अपव्यय को यानी वेस्टेज को रोकता है। इसके पानी की तेज धार शौच व पेशाब को तेजी से बहा देता है। फ्लश वॉल्व। फ्लश वॉल्व इसके माध्यम से सप्लाई पाइप से फ्लश टैंक में पानी आता है। फ्लश टैंक, यह पानी को संचित यानी इकट्ठा करके रखता है। इसका टैंक शौच नाली से जुड़ा होता है। फ्लश टैंक के यांत्रिक भाग जो टैंक के अंदर ही होता है और लीवर को खींचने पर गति में आता है। डुअल फ्लश टैंक। फ्लश टैंक भारी मात्रा में पानी का संचय करता है और निकालता है। कुछ कंपनी दो टैंक वाले फ्लश बनाती है
जो अधिक फ्लश की जरूरत में काम आता है। टैंक को पानी की मात्रा के अनुसार ही समायोजित किया जाता है। शौचालय के अलावा उन स्थानों पर भी लगाए जाते हैं जहां पानी को संचय करने की आवश्यकता होती है, जैसे बर्तन धोने इत्यादि काम में आता है। फ्लशिंग सिस्टम के प्रकार। फ्लशिंग सिस्टम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम, फ्लैट सिस्टम और बेल फ्लशिंग सिस्टम। बेल फ्लशिंग सिस्टम केवल उच्च स्टार की टंकी के लिए प्रयोग होता है। यह 5 से 15 लीटर की क्षमता वाला यह टंकी कास्ट आयरन का बना होता है। इस प्रकार की टंकी अब विलुप्त के कगार पर है, यानी इस प्रकार की टंकियां अब नहीं दिखाई देती, किंतु अभी भी पुरानी बिल्डिंगों में देखने को मिल जाती है। यह लीवर की सहायता से फ्लशिंग चेन से जुड़ा होता है। जब चेन खींचते हैं तब बेल ऊपर उठता है और पानी तेज गति के साथ टैंक से पाइप के माध्यम से सफाई के लिए बाहर निकलता है। फिर फ्लोट वाल्व की सहायता से पानी टंकी में भर जाता है। इसमें एक निकासी नलिका होती है जो पानी के ज्यादा होने पर या बॉल कॉर्क खराब होने पर काम करती है, जिससे पानी शौचालय में ना गिरे। फ्लैट सिस्टम। फ्लैट सिस्टम जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर होता है। इसका प्रयोग आजकल ज्यादा होता है। यह प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अंदर एक चपटा वॉल्व होता है। यह टैंक के खाली होने पर खुल जाता है व भरने पर बंद हो जाता है। बटन दबाने से इसका फ्लश भी काम करता है। ऑटोमेटिक सिस्टम। यह मूत्रालय में लगा होता है। इसका प्रयोग आजकल ज्यादा होता है। यह सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑफिस आदि में प्रयोग होता है। इस टंकी से पानी अधिक खर्च होता है। मूत्रालय। यह एक विशेष प्रकार का शौचालय है जो केवल मूत्र त्याग के उपयोग में आता है। यह दीवार में लगी निकास नाली से जुड़ा होता है। ऊपर का भाग इस शौचालय के सफाई हेतु संचित जल पाइप से जुड़ा होता है, जो स्वतः या हाथ से घुंटी को दबाने या घुमाने से फ्लश होता है। फ्लशिंग मूत्रालय के प्रकार। ऑटोमेटिक फ्लश, वाटरलेस फ्लश, टाइम फ्लश और मैनुअल हैंडल फ्लश। मैनुअल हैंडल फ्लश सामान्यतः सभी मूत्रालयों में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें बटन व छोटे लीवर के माध्यम से फ्लश किया जाता है, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा ही चलता है। यह एक सही और नियंत्रित प्रणाली है जिससे साफ सफाई होती रहती है, बशर्ते प्रयोगकर्ता इसका कुशल संचालन करे। टाइम फ्लश। इस पद्धति में मूत्रालय से जुड़ी पानी की टंकी धीरे धीरे भरती रहती है कि जब तक वह शीर्ष तक ना पहुंच जाए। उसके बाद वाल्व अपने आप खुल जाता है व सारा मूत्र फ्लश हो जाता है। यह विद्युत नियंत्रित फ्लश जैसे ही काम करता है। ऑटोमेटिक फ्लश। यह अन्य मूत्रालय फ्लश का विकसित रूप है। आजकल इसका प्रयोग शौचालयों में होता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो मूत्रालय के प्रयोग करने वाले व्यक्ति की गति को पहचान लेते हैं और फ्लश सक्रिय हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण लाभ है जल का संरक्षण करना, उचित मात्रा में
पानी को खर्च करना है। वाटरलेस फ्लश यानी जल रहित मूत्रालय, यह एक विकसित मूत्रपात है जिसमें जल के स्थान पर सीलेन द्रव होता है। सीलेन हल्का तरल होने के कारण एकत्रित पेशाब के ऊपर तैरता रहता है, जो हवा दूषित होने से रोकता है। सीलेन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बिडेट्स का प्रयोग शौच के बाद सफाई करने के काम आता है और पैर भी धो सकते हैं। बाथ टब में भी इसका उपयोग होता है। नहाने का टब, जिसे हम बाथ टब भी कहते हैं। नहाने के टब का आकार बड़ा होता है, इसे कंटेनर भी कहते हैं। इसमें नहाने से पूर्व पानी भरा जाता है। यह अलग अलग पदार्थों का बना होता है। बाथटब में प्रयोग होने वाली वस्तु एक्रिलिक एनामेलेड फाइबर की होती है। एक्रिलिक, इसे किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता है। इससे बने टब को रंगा जाता है जो चमकीला और खूबसूरत होता है, जिससे इस पर खरोंच व रंग फीका पड़ने की संभावना नहीं होती। एनामेलेड स्पात, इससे बनी नली जो परत दर परत लेप की बनी होती है, जिसे भट्टी में पकाया जाता है। इसकी परत सामान्यतः पतली होती है और नाजुक भी। यह गर्मी में सुरक्षित नहीं रहता। बाथटब में प्रयोग होने वाली वस्तुएं एक्रिलिक, एनामेलेड स्टील, फाइबर ग्लास। एक्रिलिक, इसे किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता है। इससे बने टब को रंगा जाता है जो चमकीला और खूबसूरत होता है, जिससे इस पर खरोंच व रंग फीका पड़ने की संभावना नहीं होती। एनामेलेड स्पात, इससे बनी नली जो परत दर परत लेप की बनी होती है, जिसे भट्टी में पकाया जाता है। इसकी परत सामान्यतः पतली होती है और नाजुक भी। यह गर्मी में सुरक्षित नहीं रहता। फाइबर गिलास, यह सस्ती और हल्की वस्तु है जो विभिन्न रंगों में हो सकती है। इसकी बनी शेल्फ पर साबुन, शैम्पू इत्यादि रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है जल्दी खरोंच का लगना एवं रंग फीका पड़ जाना। गीजर निम्नलिखित दो प्रणाली में कार्य करता है, जैसे ठंडा जल सप्लाई प्रणाली और गर्म जल वितरण प्रणाली। ठंडा पानी सप्लाई प्रणाली की प्रमुख बातें: बहाव पाइप में जल को रोकने वाली टोटी लगी होती है। पाइप जमीन के 3/2 मीटर नीचे लगा होता है और इसके चारों तरफ रेत होता है। इस प्रणाली में प्रयोग होने वाले सभी पाइप सीधी रेखा में लगे होते हैं और सारे पाइप भीतरी दीवार में लगे होते हैं। शीत प्रदेश में पाइप का जल जम जाता है या बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण पाइप को नुकसान पहुंचता है व प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके बचाव के लिए पाइप के ऊपर गारे का विशेष आवरण चढ़ा होता है। यह उदाहरण पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू होता है। गर्म जल वितरण प्रणाली, इस प्रणाली के मुख्यतः निम्न बातें: जिस पाइप को बॉयलर या सिलेंडर से जोड़ा जाता है उसे प्रवाहित या रिटर्न पाइप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पाइप का प्रयोग होता है। पाइप एक दिशा में नहीं होते हैं। गीजर्स बाथरूम के
अंदर दीवार में लगा होता है। पानी की टंकी को मुख्य टंकी से बॉल के द्वारा जोड़ा जाता है, जो सिलेंडर से ऊंचाई पर होता है। सिलेंडर का निचला भाग और टैंक फिश पाइप के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। जल वितरण सिलेंडर से निकली हुई पाइप के माध्यम से होता है। इसी के साथ हमने पहले अध्याय में प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले औजारों, पाइपों का परिचय, पाइपों के अलग अलग प्रकार व उनका समूहीकरण और प्लम्बिंग में सहायक साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले अध्याय में हम पाइप की कटिंग एवं थ्रेडिंग और साफ सफाई वाले यंत्र की स्थापना एवं मरम्मत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।